एवरीवन। सो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नर्सिंग एज अ करियर ऑप्शन इन इंडिया। कि अगर आपने 12th के बाद नर्सिंग करनी है, इज इट अ गुड ऑप्शन? इफ यस, हाउ यू कैन मेक इट एज द बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर योर लाइफ, राइट? सो हियर इट स्टार्ट्स। फर्स्ट थिंग इज दैट आपने 12th के एग्जाम्स दिए। अगर आपने पीसीबी से दिए, इफ यू हैव फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, डू गो फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, राइट? बीएससी ऑनर्स नर्सिंग आप दो जगह से कर सकते हो। यू कैन ईदर डू इट फ्रॉम एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर तो आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से करनी है, बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं ताकि आप वहां पे एडमिशन ले एंड यू डू अ 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, पहला ऑप्शन। आप बीएससी नर्सिंग को कैसे कर सकते हो? यू कैन डू इट फ्रॉम अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा बेस्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से हमें बीएससी नर्सिंग करनी है, राइट? अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट इज नीट यूजी एग्जाम, अदर इज एंट्रेंस एग्जाम। अब बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो नीट यूजी के थ्रू ही अपने कॉलेजेस में स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाते हैं एंड यू डू अ बीएससी नर्सिंग फ्रॉम देयर। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस ऐसे हैं जो अपना इंडिपेंडेंट सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराएंगे एंड देन यू डू बीएससी नर्सिंग फ्रॉम देयर। बोथ ऑप्शंस आर इक्वली इफेक्टिव, राइट? अब आप गवर्नमेंट से करो चाहे प्राइवेट से करो, बीएससी नर्सिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन। 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है ये, इट इज अ 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, 4 साल में आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, अभी मोस्ट इट्स अ सेमेस्टर सिस्टम। ठीक है, जो बीएससी नर्सिंग होती है वो सेमेस्टर वाइज होती है। 8 सेमेस्टर्स में करिकुलम को डिवाइड किया गया है, क्रेडिट्स दिए गए हैं हर सब्जेक्ट को एंड यू हैव सेपरेट थ्योरी एज वेल एज द क्लिनिकल आवर्स। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आपने पीसीबी से 12th नहीं की है, then also you can do nursing, but that is GNM. What is GNM? It is General Nursing and Midwifery. ठीक है, ये 3 ईयर का डिप्लोमा होता है, इट इज नॉट अ डिग्री कोर्स। ठीक है, 3 ईयर डिप्लोमा होता है, किसी किसी इंस्टीट्यूशन में इट इज 3.5 ईयर्स। कैसे? 3 ईयर्स का तो डिप्लोमा है, 6 मंथ के साथ में उसके इंटर्नशिप होती है। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन हो गया, बट इट इज हाईली रिकमेंडेड क्योंकि नर्सिंग में हो रही है बहुत सारी एडवांसमेंट्स। इट इज रिकमेंडेड दैट अगर आपने जीएनएम की है, यू मस्ट गो फॉर पोस्ट बेसिक नर्सिंग। ठीक है, ये दो ऑप्शंस हो गए। फर्स्ट थिंग इज 12th के बाद आप गवर्नमेंट से करना चाहते हो, देन गो फॉर द नीट यूजी और एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम फॉर द रिस्पेक्टिव कॉलेज, वहां पे एडमिशन लो। एंड अगर आपके पास पीसीबी थी, देन गो फॉर द बीएससी नर्सिंग व्हिच इज अ 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम व्हिच इज द बेस्ट ऑप्शन इन योर हैंड। ठीक है, अगर आपने पीसीबी से नहीं की, यू कैन डू जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, बट उसके बाद यू मस्ट गो फॉर अ पोस्ट बेसिक नर्सिंग। हाउएवर अभी एट प्रेजेंट जीएनएम अकेले करने से भी कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, अब आपने अपने डिग्री कर ली, डिग्री डिप्लोमा जो भी था आपने कर लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हेनेवर यू डू नर्सिंग, आपके पास एक रजिस्टर्ड नंबर होता है। ठीक है, आपने जिस भी स्टेट से नर्सिंग की है, वहां की रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसिल में यू आर बीइंग रजिस्टर्ड। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। वंस यू हैव रजिस्ट्रेशन नंबर, यू आर एलिजिबल फॉर द जॉब। ठीक है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद आप एग्जाम के लिए क्या हो जाते हो? एलिजिबल हो जाते हो। वंस यू आर एलिजिबल, आपके पास मल्टीपल करियर ऑप्शन लाइक ओपन हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज रजिस्ट्रेशन नंबर। अब सपोज हरियाणा में है HNRC which is हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। दिल्ली की बात की जाए तो वी हैव DNC which is दिल्ली नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, अब आप जिस भी स्टेट में जॉब करते हो वहां पे आप इसका ट्रांसफर ले सकते हो। यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन द रिस्पेक्टिव नर्सिंग काउंसिल इफ यू वांट टू डू द जॉब। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बीएससी नर्सिंग होगी, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के विद इन 2 वीक्स यू गेट रजिस्टर्ड। ठीक है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर विद इन 10 to 14 डेज मिल जाता है आफ्टर योर द रिजल्ट इज बीइंग डिक्लेयर्ड। ठीक है, उसके बाद आप क्या हो गया? एलिजिबल फॉर द जॉब। अब देखो आपने 4 साल दिए कोर्स को। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि हमें अच्छा उससे इकोनॉमी बढ़े हमारी, लाइक वी गेट इकोनॉमिकल लाइक बेनिफिट्स फ्रॉम दैट जॉब। ठीक है, अब जब भी हम कोई भी करियर ऑप्शन चूज करते हैं, हमारा कहीं ना कहीं मोटिव तो ये होता है दैट वी वांट टू बी फाइनेंशियली स्टेबल। नर्सिंग कैन मेक यू फाइनेंशियली स्टेबल, बिलीव मी, राइट? What you have to do is you need to get a registered number and you have to go for a job. अब जॉब ऑप्शंस हमारे पास है दो। एक है इजी रास्ता, बट इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दूसरा रास्ता इज थोड़ा सा डिफिकल्ट बट इट इज वेरी इफेक्टिव, राइट? सो हमारे पास जो दो ऑप्शंस बचते हैं, पहला ऑप्शन इज यू गो फॉर अ प्राइवेट जॉब। बीएससी नर्सिंग करो, रजिस्ट्रेशन लो, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ एंड वहां पे जॉब कर लो, राइट? बहुत ही इजी
रास्ता है ये, बट is it worth? Believe me, it is not worth it, because you are just going to get 18 to 20k as a fresher per month, right? और आपको कोई भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो तो, बट अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हो, देन एज अ फ्रेशर you can even get 80 to 85k per month as a fresher. They are going to pay you 80 to 85k and they are going to give you the designation of a nursing officer, जो कि बहुत बड़ी बात है, राइट? दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? गवर्नमेंट जॉब. गवर्नमेंट जॉब करो, नर्सिंग ऑफिसर बनो. बट हाउ टू बिकम अ नर्सिंग ऑफिसर? अब ये क्वेश्चन आता है. पहली बात तो इट इज अ एग्जाम बेस्ड थिंग, ठीक है? आप डायरेक्टली किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंटरव्यू बेस पे जॉब नहीं कर सकते हो. यू नीड टू गिव अ एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है? आप एक एंट्रेंस एग्जाम दो. अब एंट्रेंस एग्जाम के भी दो आगे डिवीजन हो गए. स्टेट अपने कंडक्ट करती है, सेंटर अपने कंडक्ट करते हैं, बट यस जो रैंकिंग है इट इज इक्वल, ठीक है? बट सिटी टू सिटी कुछ अलाउंसेस की वजह से सैलरी का डिफरेंस आता है. एंड बिलीव मी, इफ यू वर्क इन दिल्ली यू गेट द मैक्सिमम सैलरी. चाहे आप DSSB में काम करो, चाहे आप एम्स दिल्ली में काम करो, इन दिल्ली you are going to get the maximum salary, right? ठीक है, आपने एग्जाम दिया. अब वो कौन सा एग्जाम है that helps you become a nursing officer? मल्टीपल एग्जाम है, एक एग्जाम नहीं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. You have UPPSC, RRB, ESIC, PGI, MER, ठीक है? जो PGI का एग्जाम होता है, जिपमेट, पॉन्डिचेरी का एग्जाम है. We have NIMHANS and NORCET and DSSB, ठीक है? जो NORCET है, NORCET जब भी कोई नर्सिंग करता है ना, they become a NORCET aspirant, right? What is NORCET? It is Nursing Officer Recruitment Common Eligibility Test, ठीक है? NORCET एग्जाम हमारे रास्ते खोलता है to enter AIIMS as a nursing officer and central government hospitals in Delhi, ठीक है? अब आपको एम्स दिल्ली में एंटर करना है, किसी भी एम्स में एंटर करना है, यू नीड टू गिव NORCET एग्जाम, ठीक है? अगर आपको दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करना है, देन द DSSB इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट? अगर हम नॉर्सेट के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लें, नॉर्सेट एग्जाम अब साल में 2 बार कंडक्ट होता है, राइट? 2 फेजेस में कंडक्ट होता है, प्री एंड मेंस, ठीक है? जो नॉर्सेट प्री होता है इट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम, बट जो नॉर्सेट मेंस होता है दैट इज गोइंग टू गिव यू द रैंक बेस्ड अलॉटमेंट इन द एम्स ऑफ योर चॉइस, ठीक है? एंड नॉर्सेट के थ्रू ही हम सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जॉब कर सकते हैं, जैसे कि सफदरजंग हॉस्पिटल, राइट? We have RML as option, Lady Harding Hospital as option, ठीक है? But for that you need to give the exams, ठीक है? 4 साल एक डिग्री को दे दी हमने, हम कुछ टाइम प्रिपरेशन को भी तो दे सकते हैं ना. And then I think if we believe 4 to 6 months study after getting registration is sufficient enough to help you crack any nursing government exam, ठीक है? हमारे पास इतनी रिसोर्सेज आजकल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अवेलेबल हैं that cracking एग्जाम is not difficult at all, ठीक है? आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो. ऑल यू नीड इज डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन एंड डेडिकेशन, ठीक है? आप चाहे कोचिंग से पढ़ो चाहे सेल्फ स्टडी से पढ़ो, दोनों केसेस में एफर्ट्स आपके इक्विवेलेंट होने चाहिए, ठीक है? आफ्टर ऑल अल्टीमेटली आपके अपने नोट्स, अपना कंटेंट ही आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा. कोचिंग आपको डायरेक्शन दे सकती है. अगर मुझसे पूछे कि कोचिंग बेटर है कि सेल्फ स्टडी, आई वुड से कि अगर आपके पास टाइम कम है और आपको डायरेक्शन की नीड है, बेस्ट ऑप्शन इज कोचिंग. कोचिंग लो, विद इन 6 मंथ दे विल हेल्प यू कंप्लीट द करिकुलम, राइट? बट वही बात है, कोचिंग के साथ भी आपको सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी, ऐसे पर्पस सॉल्व नहीं होगा, राइट? बट बिलीव मी, 4 साल के बाद अगर आप 6 मंथ्स और किसी एग्जाम को दे देते हो एंड यू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, एवरी एफर्ट इज वर्थ इट, ठीक है? इट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट. आपके फैमिली को आप अच्छे से सपोर्ट कर पाओगे. यू कैन मेक द ड्रीम्स ऑफ योर पेरेंट्स कम ट्रू इफ यू वर्क हार्ड इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स वंस यू हैव द रजिस्ट्रेशन, ठीक है? अब एक और ऑप्शन भी होता है हमारे पास. आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स हु स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स इन द 4th ईयर. वो भी मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. आप 4th ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कोई भी एग्जाम निकल जाए, ठीक है? So this is how you can enter the world of the government job in the nursing. Believe me, इतनी job opportunities है हमारे पास. Every 1-2 month में हमारे पास vacancies की like nth number of vacancies we do have. AIIMS देता है, central government hospitals देते हैं. हाँ, अब ये तो center की बात है, ठीक है? हमारे पास states भी हर साल इतनी vacancies देती हैं. Even if you don't want, like if you don't think that you can get nursing officer in the first attempt, हमारे पास अब
रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है। तो वो बहुत ही इफेक्टिव ऑप्शन है। अगर आप ये वाले एग्जाम्स नहीं क्रैक कर पा रहे देन यू कैन गो फॉर CHO एग्जाम एज वेल, जो कि बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, राइट। अगर हम लास्ट में बात करें, पहला रोड मैप क्या था, 12th BSc जॉब, बेस्ट ऑप्शन इज गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। अब हमारे पास हमेशा एक ऑप्शन होता है हायर एजुकेशन का। हायर एजुकेशन तो बिलीव मी हमेशा लेनी ही चाहिए, वी मस्ट इंक्रीज आवर एजुकेशन, कैसे भी करें। अब BSc की है, यू मस्ट गो फॉर मास्टर्स। अब ऐसा नहीं कि मास्टर्स के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन सकते, मास्टर्स इन नर्सिंग करने के बाद तो आपके पास एक और करियर ऑप्शन इंक्रीज हो जाता है, दैट इज यू कैन बिकम अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, ठीक है। मास्टर्स इन नर्सिंग करने के बाद ऑल्सो आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। नर्सिंग ऑफिसर की बात की जाए अगर गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, ये लेवल 7 की जॉब होती है, विच इज वेरी गुड ऑप्शन। आपके पास इनिशियली 44,900 बेसिक सैलरी होती है, अलाउंसेस मिला के 85 लाइक नियरली 80 to 85 के you do get, which is the best thing for a fresher। आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए BSc के बाद, ठीक है, if you want to become a nursing officer in AIIMS, right। दूसरा ऑप्शन ये होता है आफ्टर डूइंग मास्टर्स यू कैन बिकम अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। अब क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की जॉब इज ऑल्सो वेरी गुड, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन टीचिंग, यू वांट टू हेल्प द स्टूडेंट्स ग्रो, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर भी बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड इसका एक और एज ऊपर है दैट इट इज अ लेवल 8 जॉब, इट इज अ लेवल 8 जॉब। अगर हम क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की बात करें, इट इज अ लेवल 8 जॉब, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर इज अ, ठीक है। अब क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर में तो एक और एज ऊपर हो गया कि क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर क्या है, लेवल 8 जॉब है, नर्सिंग ऑफिसर लेवल 7 जॉब है। सो हायर एजुकेशन इज गोइंग टू गिव यू एन एज अपवर्ड्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट यू कैन डू आफ्टर 12th इफ यू हैव डन नर्सिंग, ठीक है। मेरा कंसेप्ट तो यही है कि अगर आपने 4 साल की डिग्री की है, 6 साल एग्जाम की प्रिपरेशन करो, डू अ गवर्नमेंट जॉब, राइट। बट if you have chosen nursing as a career option, you are never going to be an unemployed individual, believe me। थोड़ा सा हार्ड वर्क डेडिकेशन दिखाओगे तो आपके अपने फैमिली के सबके ड्रीम्स यू कैन फुलफिल, राइट। So this is all about this video. Please stay tuned for our next video. Do subscribe to our channel, share this video. Thank you.